Assalamualaikum everyone. This is Mohammed Muzammil Manaf from the platform of IQ School of Finance, and today we are going to talk about the area strategy. हम आज स्ट्रैटेजी की फाउंडेशन देखेंगे. देखिए, बिजनेस मैनेजमेंट हो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो, स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट हो, आप कोई भी किताब बिजनेस मैनेजमेंट की उठाएं या बिजनेस के टूल्स, मेथडोलॉजीज, पर्सपेक्टिव्स, किस तरह इसको मैनेज किया जाता है, इसके ऊपर कोई भी किताब आप पढ़ें, सबसे पहला एरिया आपको उस किताब के अंदर जो नज़र आएगा वो द वर्ड स्ट्रैटेजी नज़र आएगा. वर्ड स्ट्रैटेजी हमेशा बिजनेस मैनेजमेंट की किताबों में होता है और हम भी कई दफ़ा अपनी आम बोलचाल में, अपनी चीज़ों में, फर्म में काम करते वक्त, किसी क्लाइंट पर कोई चीज़ करते वक्त, जब कोई प्लान बनाते हैं, कोई मकसद अचीव करना चाहते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं यार इस काम को करने की स्ट्रैटेजी क्या होगी. यानी आम बोलचाल में हमारा कहने का मकसद ये होता है कि इस काम को करने का तरीक़ाकार क्या होगा. लेकिन बिजनेस पर्सपेक्टिव से, बिजनेस मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से स्ट्रैटेजी बड़ा एक स्पेसिफाइड और एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में वर्ड इस्तेमाल किया जाता है. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोच रहे होंगे कि हमने अपनी अर्लियर स्टडीज़ में स्ट्रैटेजी काफ़ी दफ़ा पढ़ा है एंड वी हैव एन आइडिया कि किस तरीके से इसको परसीव किया जाता है या इसका मतलब क्या है. लेकिन आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ वर्ड स्ट्रैटेजी की एक फाउंडेशन देखेंगे, एक बेसिक आइडिया देखेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे. आपके सामने स्क्रीन पे सबसे पहले स्ट्रैटेजी की एक डेफिनेशन अपीयर हो रही है. अगर मैं स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन को देखूं तो मेरे पास कुछ वर्ड्स इसमें हाईलाइट होते हुए नजर आते हैं. द फर्स्ट इज स्ट्रैटेजी इज अ पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज, एक बात. फिर उसके बाद दैट सीक्स टू अचीव अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फिर उसके बाद कहते हैं एंड अडॉप्ट इट्स स्कोप, रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस टू एनवायरमेंटल चेंजेस इन द लॉन्ग टर्म. 3-4 मोटी मोटी बातें. Plan of activities set to achieve an objective, adapting to the environment, to the changes and to the resources of the organization. सर ये तो बहुत सारी अंग्रेजी हो गई, बहुत सारी इंग्लिश में बात हो गई. थोड़ा सा इसे समझाने की कोशिश करते हैं. देखिए, पहले के दौर में वॉरफेयर के अंदर जब जंगें लड़ी जाती थी, जंगें लड़ने की जो महारत हासिल की जाती थी, उसमें एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता था, ग्रीक वर्ड इस्तेमाल किया जाता था, स्ट्रैटेजम. स्ट्रैटेजम का मतलब होता है तरीक़ाकार, प्लान, दी आउटले, किस तरीके से आप किसी चीज़ को परफॉर्म करेंगे, उसका तरीक़ाकार. ये जंग और वॉरफेयर के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता था. ये हमारा यहाँ पे क्या तरीक़ाकार होगा, हम किस हथियार से लड़ेंगे, किस चीज़ से आगे बढ़ेंगे. आपने स्कूल के ज़माने में जब मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पे एक वर्ड का इस्तेमाल दिखा होगा, मंजीनीक, यानी जिसे आप आम ज़बान में तोप कहते हैं. वो उस वक्त की एक बड़ी बेहतरीन स्ट्रैटेजी थी कि भाई इस जंग को जीतने के लिए हम फलाना वेपन का इस्तेमाल करेंगे. अब वो वेपन नया था, जो सामने पार्टी थी या अपोजिंग जो फोर्सेस थी उनके पास शायद उसकी नो-हाउ नहीं थी, वो शायद उसको नहीं इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर सके, तो वो उससे नहीं जीत पाए. स्ट्रैटेजी के एरिया के अंदर हम बिजनेस को करने का तरीक़ाकार, ये काम करना है या नहीं करना, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एक कंपनी के कैसे अचीव होंगे, इसके बारे में देखते हैं. अब कंपनी जब पहली दफ़ा ज़िंदगी में बन रही है, एक आप उस वक्त सारी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जी इस प्रोडक्ट में काम करेंगे, इस मार्केट में काम करेंगे, इस शहर के लोगों को टारगेट करेंगे, ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे, इतने में बेचेंगे. ये इतनी बार आपने चाय के होटल पे अपने दोस्तों के साथ बैठकर अलग अलग बिजनेस प्लानिंग करते हुए सोचा होगा कि जी ये वाला प्रोडक्ट बड़ा अच्छा चल रहा है, जी इसकी ये चीज़ बहुत अच्छी चल रही है, यार ये बड़ी डिमांड में चीज़ है, यार ये फलाना बहुत अच्छी चीज़ है. एक तो ये पहली दफ़ा जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तब कोई स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, जिसके बारे में इस डेफिनेशन में आया पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज दैट सीक्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यानी आप कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बना रहे हैं या नॉन प्रॉफिट के लिए बना रहे हैं, जिस भी चीज़ के लिए आप कंपनी को सेटअप करने जा रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने जा रहे हैं, आप उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करेंगे जिसके लिए ये एंटिटी बनाई गई है. एट द सेम टाइम एक दफ़ा वो कंपनी बन गई, अब वो प्रोडक्ट चलने लगा है, कंपनी चलने लगी है, लेकिन एनवायरनमेंट हमेशा एक जैसा नहीं रहता. बार बार चीज़ें बदलती चली जाती हैं, चेंज होती चली जाती हैं. एनवायरनमेंट में चेंजेस आते चले जाते हैं. कभी स्कोप बदल जाता है, कभी डिमांड्स बदल जाती हैं, कस्टमर के प्रेफरेंसेस बदल जाते हैं, कस्टमर की सोच चेंज हो जाती है. बहुत सारी जगहों पर लोगों की प्रेफरेंसेस, लोगों का तरीक़ाकार, चीज़ों का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों में चेंजेस आ जाती हैं. जब इन चीज़ों में चेंजेस आ जाती हैं तो अब बिजनेस अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव कर सकता है, ये भी कंपनी की स्ट्रैटेजी के अंदर शामिल है. यानी कि समझ में ये आई बात कि स्ट्रैटेजी कोई वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है कि एक दफ़ा मैं अपने दोस्त के साथ ग्लोरिया जीन्स पे बैठा और मैंने लैपटॉप के ऊपर एक फाइनेंशियल मॉडल बनाया और मैंने कहा जी फला जगह हम ये रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं, ये 4 डिशेस रखेंगे, इतने रुपए की होंगी, इस तरह लोग आएंगे, वेले पार्किंग होगी, इस तरीके का निज़ाम होगा और हम उस रेस्टोरेंट को चला लेंगे. ये एक वन टाइम ऑन गोइंग एक्टिविटी नहीं है.
जब आपने उस रेस्टोरेंट को स्टार्ट कर दिया तो आप कौन से लेटेस्ट ट्रेंड्स आ रहे हैं, क्या प्रेफरेंसेस आ रही हैं, लोग किन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, क्या क्या मामलात हैं जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं, उनको रिस्पॉन्ड करना, अपने रिसोर्सेज को सही इस्तेमाल करना, अपनी चीज़ों के अंदर चेंज लेके आना, ये भी सारा का सारा पार्ट स्ट्रैटेजी के अंदर शामिल है। तो स्ट्रैटेजी को ओवरऑल लेवल पर अगर हम देखें तो ये न सिर्फ पहली दफ़ा करने वाला डिस्कशन है जब आप कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि एक ऑन गोइंग बेसिस पर आप बार बार डिस्कशन करते चले जाते हैं। आप एग्जाम्पल ले लें आज माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट के पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप सब ने इस्तेमाल किया होगा, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वर्ड है, विंडोज़ है, ये सारे बेहतरीन सॉफ्टवेयर्स जो लोगों की ज़िंदगी, लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारी लाइफ इन सॉफ्टवेयर्स के बगैर ऑपरेट कर सकती है अगर वो इस तरह की ऑफिस वर्क और कॉर्पोरेट वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। इतने ज़्यादा ये सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी इतना सक्सेसफुल तरीके से ऑपरेट कर रही थी, एवरीथिंग वॉज रियली गुड, सब कुछ बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ते हुए देखा, एक वक्त आया उन्होंने 10 अरब डॉलर उठा के, 1 अरब डॉलर उठा के उन्होंने ओपन एआई के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। 1 अरब डॉलर इन्वेस्ट किया और करते वो उसको 10 अरब या 9 अरब डॉलर तक लेकर गए। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उन्होंने ओपन एआई के अंदर क्यों की? चैट जीपीटी, वेरी फेमसली एआई चैटबॉट, जिसको आज हम इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके अपने सवालों के जवाब ढूंढते हैं, बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर चुके हैं। फास्टेस्ट पेनिट्रेशन है इस टूल की, इस सॉफ्टवेयर की फास्टेस्ट पेनिट्रेशन है ओपन एआई चैट जीपीटी की, लेकिन उसके अंदर इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट ने की। क्योंकि वक्त के साथ बदलना है, आने वाले वक्तों में चेंजेस आते चले जा रहे हैं। आज एज वी स्पीक टुडे सऊदी अरेबिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया की आप बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं ये दोनों इकोनॉमीज। अगले 10 साल इन दो इकोनॉमीज़ के हैं। क्यों बदलना है भाई? क्या ज़रूरत है? सऊदी के पास इतना सारा तेल है, इतना सारा ऑयल है, दुनिया को क्रूड ऑयल बेचते रहेंगे, कमाते रहेंगे, पैसों की कोई कमी थोड़ी है शेखों के पास। कमी हो जाएगी। 50 साल का तेल रह गया है एज वी स्पीक टुडे, 40-50 साल का ये तेल रह गया है, क्रूड ऑयल रह गया है। जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद क्या होना है? उसके बाद की भी तो प्लानिंग चाहिए। तो उसके बाद की प्लानिंग के लिए वो आज से तैयारी कर रहे हैं। आप कभी सऊदी अरेबिया जाएं तो देखें विजन 2030 आपको हर जगह लिखा हुआ नजर आएगा। Why is that so? What is this Vision 2030? It is their strategy. It is their strategy to diversify towards tourism, towards economic development, towards infrastructure development, towards welcoming people from all around the world and diversifying from an economy which is dependent on crude oil. Crude oil की dependency को वो ख़त्म करना चाहते हैं और वहाँ से निकल के टूरिज्म वगैरह की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं। इंडिया की इकोनॉमी हमेशा से पॉवर्टी के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए मशहूर थी अंटिल 1991, जब वहाँ पे लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज़ लाई गई। उस लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के नतीजे में इंडिया वहाँ से इम्प्रूव करता चला गया। 50-60s में IITs के अंदर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की, जो यूनिवर्सिटीज़ बनाई, आज वो दुनिया भर में इंडियन टेक्नोलॉजी के लोगों को स्प्रेड कर चुकी है, डिस्पर्स कर चुकी है, भेज चुकी है और आज उसका फ़ायदा इंडिया को काफ़ी हद तक हो रहा है। तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज, इस तरीके का प्लान, इस तरीके का पर्सपेक्टिव कि बिजनेस को कैसे चलाना है, कैसे करना है, किस तरह चेंजेस को रिस्पॉन्ड करना है ऑन अ कॉर्पोरेट लेवल, ऑन अ टॉप लेवल, ये कहलाता है स्ट्रैटेजी की प्लानिंग करना, ये कहलाता है स्ट्रैटेजी बनाना। तो आज तक अगर स्ट्रैटेजी का मतलब आपको पता था कि सर इसको तो एक प्लान कहते हैं, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ कहते हैं, ये बिल्कुल सही मतलब है, लेकिन ये सिर्फ बिजनेस स्टार्ट होते वक्त नहीं होता, ये एक ऑन गोइंग बेसिस पर चलता चला जाता है, एक ऑन गोइंग बेसिस पर आगे बढ़ता चला जाता है और इवेंचुअली जितनी बेहतर स्ट्रैटेजी और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन जिस कंपनी की होती है, वो कंपनी उतनी आगे बढ़ती चली जाती है। सर हम कैसे भूल सकते हैं नोकिया को? नोकिया की एग्जाम्पल एवरीवन नोज अबाउट इट। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में आए। क्या स्ट्रैटेजी थी? हम हार्डवेयर पे खेलेंगे, हमारा हार्डवेयर बहुत ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रांग है। नोकिया 3310 मशहूर ज़माने एक मोबाइल फ़ोन हुआ करता था, 6600 मशहूर ज़माने एक फ़ोन हुआ करता था। लोग कहते थे जी ये किसी के सर पे मार दो उनका सर फूट जाएगा लेकिन वो फ़ोन नहीं टूटेगा। हार्डवेयर वो सुपर सॉलिड, बेहतरीन क्वालिटी का हार्डवेयर, बेहतरीन मोबाइल फ़ोन्स, बहुत मजबूती, लोग उन्हें इस्तेमाल करते थे। लेकिन वक्त के साथ वो चेंज नहीं हुए। जैसे जैसे एंड्रॉयड की, iOS के ये जो सॉफ्टवेयर आने लग गए, एप्लीकेशंस का दौर आने लग गया, लोग ऐप स्टोर की तरफ शिफ्ट होने लग गए, ऐप डेवलपमेंट एक पूरी फील्ड बन गई, टेक्नोलॉजी तेज़ी से पेनिट्रेट करने लग गई। नोकिया कहीं कोने में सो रहा था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे ऊपर कुछ नहीं होने वाला, पीपल लव आवर हार्डवेयर, मसला ही नहीं है। ये सॉफ्टवेयर वाले फ़ोन्स तो हाथ से गिरते हैं तो टूट जाते हैं, लोगों को तो सॉलिड हार्डवेयर की ज़रूरत होती है।
हम सॉलिड हार्डवेयर पर जाएंगे। स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, चेंज नहीं हुए वक्त के साथ, चेंज को अडॉप्ट नहीं किया, अपने रिसोर्सेज को स्ट्रैटेजिकली प्लान नहीं किया, क्या हो गया? फेल हो गए, मार्केट से साफ हो गए। कोडैक के कैमरा किसी ज़माने में आते थे, एक रोल लगता था उसके अंदर 35-40 फोटोज़ वाला, वो 35-40 फोटोज़ का रोल निकलता था और उन्हें जो है वॉश करवाया जाता था तो फोटोज़ प्रिंट होती थी। आप उन कंपनीज़ के शायद आज नाम भी नहीं जानते होंगे कि यार ऐसी कंपनीज़ भी किसी ज़माने में हुआ करती थी, ख़त्म हो गई। स्ट्रैटेजी नहीं थी, सोच नहीं थी, किस तरीके से एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करेंगे, कैसे चेंजेस को रिस्पॉन्ड करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट आज अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट ओपन एआई में इसीलिए कर रहा है, सो दैट द कंपनी शुड स्टे इन द मार्केट, कंपनी मार्केट में स्टे कर सके, कंपनी खड़ी रह सके। ये मतलब होता है एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का। ये मतलब होता है कि कंपनी बनते वक्त और एक ऑनगोइंग बेसिस पर कैसे स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। यही वजह है कि कंपनी की मैनेजमेंट इज अ सेपरेट स्ट्रक्चर, कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अ सेपरेट स्ट्रक्चर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लान करते हैं जी कैसे लेके चलना है, जी इस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट ऑब्वियसली। और मैनेजमेंट का काम होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना, उस काम को इम्प्लीमेंट करवाना कि ये होगा किस तरीके से। आज अगर हमने कह दिया कि हम एआई के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो कितनी इन्वेस्टमेंट, किस कंपनी में, किस एतबार से, किस तरीके से, किस तरह से, कौन सी कंपनी होगी, कितना अमाउंट लगाया जाएगा, किस प्रोडक्ट में लगाया जाएगा, कैसे उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाएगी, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। क्यों सर, क्या बड़ी कंपनीज फेल भी होती हैं? बिल्कुल होती हैं। आप में से किसी को शायद ये बात पता ना हो कि अमेजॉन ने एक ज़माने में अपना मोबाइल फ़ोन भी लॉन्च किया था। अमेजॉन एक ऐसा मार्केट प्लेस, आप अमेजॉन AWS की बात कर लें, अमेजॉन वेब सर्विसेज हो गई, अमेजॉन मार्केट प्लेस हो गया, जहाँ पे लोग आके अपने प्रोडक्ट्स वगैरह परचेस करते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स। अमेजॉन वेब सर्विसेज, ई बुक्स, उनके जो है वो प्रोडक्ट्स वगैरह लोग परचेस करते हैं, उनकी वेबसाइट पे आके ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, सप्लायर भी खुश है, कस्टमर भी खुश है, अमेजॉन भी खुश है, सर्विसेज भी बेहतर हैं, प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं। लेकिन किसी टाइम पे अमेजॉन ने मोबाइल फ़ोन भी लॉन्च किया था, नहीं टिक पाया, नहीं टिक पाया। क्यों? शायद उस तरह से वो स्ट्रैटेजी नहीं बना पाए, शायद उनकी स्ट्रेंथ नहीं थी, शायद वो उस काम को उतने अच्छे तरीके से समझते नहीं थे। लेकिन एट द सेम टाइम सैमसंग के फ़ोन्स भी कुछ हद तक नोकिया जैसे जो है वो कोरिलेट करते थे, लेकिन सैमसंग ने वक्त पे अपने आप को बदल दिया। उनके CEO का मैं नाम भूल रहा हूँ, उनके CEO का एक मशहूर जुमला था कि भाई आपने अपने घर वालों के अलावा सब कुछ बदल देना है अपनी कंपनी के अंदर। द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, द वे यू वर्क, द वे यू थिंक, एवरीथिंग शुड बी चेंज्ड बिकॉज वी आर इन अ चेंजिंग एंड डायनामिक एनवायरनमेंट। बहुत कुछ बदल रहा है। वो वक्त पर सॉफ्टवेयर के ऊपर आ गए और सारी चीज़ें उस तरीके से हो गई। आज सैमसंग के फ़ोन्स कहीं नहीं एप्पल को कुछ ना कुछ कंपटीशन देते ज़रूर हैं, और यही दो बड़े प्लेयर्स हैं जो उभर के आपके सामने जो है वो मोबाइल फ़ोन और टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री के अंदर नज़र आते हैं। तो स्ट्रैटेजी का मतलब कंपनी को चलाना कैसे है, कंपनी को चेंजेस पे रिस्पॉन्ड कैसे करवाना है, इस चीज़ का नाम है। अब आए हम स्ट्रैटेजी के कुछ एलिमेंट्स को देखते हैं। अच्छा जी, आपके सामने तकरीबन एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजी के अंदर कोई 6 चीज़ें मौजूद होंगी। यहाँ पर कुछ चीज़ों को आप हाईलाइट कर लें। पहले बुलेट के अंदर जैसे एक्टिविटीज़, देन ऑब्जेक्टिव, देन लॉन्ग टर्म, देन एनवायरनमेंट, देन कैन नॉट एंड देन डिफरेंट थिंग्स। इन 6 कीवर्ड्स को जहन में रखें। एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजी के अंदर ये 6 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ को कंसिस्ट करता है, यानी कि एक प्लान होता है, प्लान्ड एक्टिविटीज़ होती है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, हम ये 6 काम करेंगे, ये प्लान्ड एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर पर्पस क्या होता है कि कोई एक ऑब्जेक्टिव इससे अचीव हो जाए। नंबर 3 क्या होता है, सर लॉन्ग टर्म होती हैं। 1 या 2 दिन की स्ट्रैटेजी नहीं बनती। 1 या 2 दिन का आप बेसिक छोटा मोटा कोई प्लान बना लेते हैं, हमने यार ये काम करना है, उसको टास्क कहते हैं, वो स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ एक प्लान बनाया जाता है जो आपके एनवायरनमेंट को जो है वो रिस्पॉन्ड करने के लिए होता है, जो कंपनी को चलाना कैसे है इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए होता है, किस मार्केट में टैप करना है, किस मार्केट में टैप नहीं करना है इसके लिए होता है, किस काम को करना है, किस काम को नहीं करना है इसके लिए होता है। इसलिए आप स्ट्रैटेजी जो है वो बनाते हैं। ये कोई रिजिड चीज़ नहीं होती कि बस एक दफ़ा बना दी तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। भाई चेंज लाना पड़ेगा, बिल्कुल लाना पड़ेगा। मुमकिनात है कि आपको चेंज करना पड़ जाए, आपको कोई ट्वीकिंग करनी पड़ जाए, आपको कोई मसले मसाइल आ जाएँ, कोई प्रॉब्लम्स आ जाएँ, और फिर उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। 2008 में जब टेस्ला का डिस्कशन किया जाता तो लोग इलॉन मस्क को पागल कहते थे कि अब पता नहीं क्या चीज़ बना रहा है, कभी ज़िंदगी में बिकेगी भी या नहीं बिकेगी। किसी ने जब 2012-13 के अंदर बिटकॉइन के बारे में बात की थी तो लोग यकीन भी नहीं करते थे कि पता नहीं ऐसा होगा भी या नहीं होगा। तो स्ट्रैटेजीज कभी भी रिजिड नहीं होती, कभी भी बिल्कुल ठोस या सख्त नहीं होती
जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चीज़ें बदलती जाती हैं, आप अपनी स्ट्रैटेजीज के अंदर, अपनी चीज़ों के अंदर चेंज लाते चले जाते हैं। आज जितने लोग कंपनीज ऐसी ऑपरेट कर रहे हैं जो नेशनल ग्रिड यानी पाकिस्तान की माशाल्लाह के इलेक्ट्रिक और वापडा की बिजली पे डिपेंडेंट है, ये सारी परेशान है, ये सब परेशान है। क्यों परेशान है जी? गवर्नमेंट बिजली इतनी महंगी दे रही है। अरे भाई, वो महंगी इसलिए दे रही है क्योंकि पीछे जो इनपुट है वो महंगा है, पीछे कोयला महंगा है, पीछे जो है वो आपका जो कोल इस्तेमाल होता है वो महंगा है, गैस का अगर कोई कंजम्पशन है तो वो महंगी है, सारी चीज़ तो आप इंपोर्ट करते हैं। तो फिर क्या करें? लॉन्ग टर्म में आपको सोलर पे शिफ्ट होना होगा या रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होना होगा। तो आज कंपनीज प्लान कर रही हैं कि हम कैसे इस तरफ जो है वो शिफ्ट कर जाएं। अब सोचें, आप में से आप अगर किसी ऐसी कंपनी को जानते हैं जो काम ही पेट्रोल, ऑयल, इन चीज़ों का करते हैं, तो इनको पता है जब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आएंगी तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बहुत सारी तब्दीलियाँ, बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। तो जब वहाँ बहुत सारी चेंजेस आ जाएंगे तो फिर कंपनीज किस तरह कोप करेंगी, फिर कंपनीज किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ेंगी। इसलिए आज प्लानिंग की जा रही है कि जो आज पेट्रोल का, ऑयल का काम कर रहा है, वो कल को रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्सेज की तरफ, रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ कैसे शिफ्ट करेगा, कैसे अपने प्लान को उस तरफ जो है वो लेके जाएगा। तो स्ट्रैटेजी का ये मतलब अपने जहन में रखें, और आपके सिलेबस में हम 40 से 50% यही बातें करेंगे कि यहाँ बिजनेस को करना क्या चाहिए, कैसे बिजनेस को सोचना चाहिए। देखिए, वो दिन चले गए कि आपको रटा रटाया क्वेश्चन आएगा थ्योरी बेस्ड और आपसे पूछा जाएगा लिस्ट डाउन 5 एक्टिविटीज ऑफ फलाना स्टडी। ऐसा नहीं होने वाला। आपके सामने कंपनी का केस है, कंपनी की सिचुएशन है, कंपनी का एक सिनेरियो मौजूद है, आपने वहाँ डिसाइड करना है बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बीइंग अ बिजनेस मैनेजर, कि यहाँ पे कंपनी को करना क्या चाहिए। तो अगर हमें स्ट्रैटेजी के एलिमेंट्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी क्यों है, वजह क्या है, डिटेल क्या है, ये सारा अगर हमें समझ में आता है तो हम अपने कोर्स को अच्छे तरीके से आगे लेके चल सकते हैं। दिस वॉज अबाउट द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी एंड द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजी। अब आए हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। थैंक यू।